बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, रेसिपी की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे हमेशा छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। तो जी व्यूवर्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ मटन कोफ्ता। मटन कोफ्ते के लिए जो मुझे चाहिए, मैंने तकरीबन 1 किलो मटन लिया है और इसमें मैं तकरीबन 2 से 3 मैंने प्याज काट के रखे हुए हैं। इनमें मैं ये ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद मैं इसमें सब्ज़ मिर्चें जो मैंने काट के रखी हुई हैं ये ऐड कर दूंगी। 2 से 3 मैंने तकरीबन ये काटी हुई हैं। और प्याज मैंने 3 से 4 मैंने छोटे दरमियाने साइज प्याज लिए हैं। और इसमें मैं धनिया ऐड कर दूंगी। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच लिया है मैंने, दोनों ये ऐड कर दूंगी। ये भुने हुए चने मैंने लिए हैं, इनको मैंने पीस के रखा हुआ है, ये ऐड करूंगी इसके अंदर। तकरीबन 2 से 3 चम्मच ये ऐड कर देंगे अंदर। जी तो व्यूअर, ये कुटी हुई लाल मिर्च ये ऐड कर दूंगी, ये भी 1 चम्मच लिया है मैंने। हल्दी 1 चम्मच, सूखा धनिया पाउडर ये भी मैंने 1 चम्मच लिया है। गरम मसाला ये भी 1 चम्मच है। नमक आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ले सकते हैं। लाल मिर्च 1 चम्मच, जी तो व्यूवर्स, ये सब चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और फिर साथ ही इसके अंदर मैं इसको अच्छे से पीस लूँगी। अब हम इसको अच्छे से पीस लेते हैं। व्यूवर्स, चॉपर मेरा ख़राब हो चुका है। अब मैं इसमें मिक्सचर के साथ इसको पीस लूँगी अच्छे से। जी तो व्यूवर, ये देखिए मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसकी गोल गोल बनाते हैं कोफ्ते। कोफ्ते की गोली आपने अपने हिसाब से बनानी है, जितना आप चाहें। ये देखें, इसी तरह से इन सब की ये गोल गोल से बना लूँगी मैं। जी तो व्यूअर्स, कुछ लोग इसको फ्राई करते हैं और कुछ वैसे ही डाल लेते हैं, लेकिन मैं फ्राई करके इसको उनके अंदर ऐड करूँगी। पहले मैं इनको बना लूँगी, फिर मैं इनको फ्राई करूँगी। व्यूअर्स, ये देखें कोफ्ते बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। फिर उसके बाद मैं ग्रेवी बनाने के लिए
आपको सारी चीज़ें बताऊंगी कि उसमें क्या चीज़ इस्तेमाल होती है। अभी फ़िलहाल इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। अब मैं एक पैन लूँगी, उस पैन में थोड़ा सा ऑयल डालूँगी और फिर मैं चूल्हा ऑन करती हूँ। जी तो व्यूअर्स, चूल्हा मैंने ऑन कर लिया है। इसके ऊपर अब पैन रखेंगे, इसमें ऑयल ऐड करूँगी। जी तो व्यूअर्स, ये देखिए मैंने इसके अंदर ऑयल ऐड कर दिया है। अब मैं ऑयल गर्म होने तक इंतज़ार करूँगी। फिर इसमें मैं कोफ्ते फ्राई करना शुरू करती हूँ। जी तो व्यूअर्स, ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें कोफ्ते ऐड करते हैं। अब इनको फ्राई होने देते हैं। इनका कलर जब लाइट ब्राउन सा हो जाएगा फिर हम इसको उतार लेंगे। व्यूअर्स, ये देखें कोफ्ते फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से एक एक करके इनको निकाल लेते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, अब हम इसी तरह से वो दूसरे भी थोड़े से फ्राई कर लेंगे। इनको भी फ्राई कर लेते हैं। व्यूअर्स, ये भी हो चुके हैं। अब इनको भी हम डिश में निकाल लेते हैं। जी व्यूअर, ये देखें इनको मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया है। अब हम इसकी ग्रेवी के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए उसमें मुझे 4 प्याज दरमियाना साइज़, 4 टमाटर, ये भी तकरीबन दरमियाना साइज़ ही चाहिए, लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक 1 चम्मच, क्योंकि उसमें भी मैंने ऐड किया हुआ है इसलिए मैं कम ही इसमें ऐड करूँगी, सुरख मिर्च 1 चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच और सब्ज़ धनिया भी ऐड करूँगी। वो भी मैंने काटा नहीं है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। जी तो व्यूअर्स, अब हम ये चीज़ें काटना स्टार्ट करते हैं और इसको हम सब चीज़ों को ग्राइंड कर लेंगे, टमाटर को और प्याज को। चलिए तो व्यूअर्स, अब हम इसको काटना स्टार्ट करते हैं।
इसी तरह से ये सारे हम काट लेंगे। जी तो व्यूअर ये देखें, हम इसको अब ग्राइंड कर लेते हैं। जी तो व्यूअर ये देखें, प्याज को मैंने थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया है। अब मैं एक पैन लूँगी, उसमें मैं इसको डालूँगी, फिर मैं टमाटर डाल के उनको ग्राइंड करूँगी। तो व्यूअर इसके अंदर दही भी डलता है, वो बताना मैं भूल गई थी। तो इसके अंदर तकरीबन 3 से 4 चम्मच दही के भी ऐड कर लें। ये तो व्यूअर ये देखें, पैन ऊपर मैंने रख दिया है। अब मैं इसमें 1 कप ऑयल का डालूंगी। इसके बाद मैं इसमें 3 से 4 इलायची, छोटी इलायची ऐड कर देती हूँ। ऑयल गरम हो चुका है। अब हम इसमें प्याज का पेस्ट ऐड कर देते हैं। और साथ ही इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट वो भी ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से भून लेते हैं। जब तक इसको भूनते हैं उस वक्त तक हम अपना टमाटर इसका भी पेस्ट बना लेते हैं। जी तो व्यूअर ये देखें, प्याज को मैंने भून लिया है। अब इसमें मैं टमाटर का पेस्ट ऐड करती हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। साथ ही इसमें मैं नमक जो मैंने लिया हुआ था वो डालूंगी 1 चम्मच, और 1 चम्मच सुरख मिर्च ऐड करती हूँ। हल्दी 1 चम्मच, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसको थोड़ी देर भूनते हैं जब तक ये ऑयल छोड़ ना दे। व्यूअर्स इसके अंदर मैं 3 चम्मच दही के भी ऐड कर देती हूँ। अब इसको मिक्स कर देते हैं इसके अंदर, तब तक ये अपना ऑयल छोड़ देगा। जी तो व्यूअर्स देखें, ये तैयार हो रहा है। अब मैं इसमें 1 चम्मच सूखा धनिया पाउडर ऐड कर दूंगी, और साथ ही 1 चम्मच इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड कर दूंगी। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको भूनेंगे जब तक ये ऑयल छोड़ ना दे। इसको हम 5 से 10 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। फिर हम इसमें कोफ्ते ऐड करेंगे।
जी तो व्यूअर ये देखें ग्रेवी हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें कोफ्ते ऐड करते हैं। इसी तरह से सारे कोफ्ते इसके अंदर ऐड कर देंगे। व्यूअर्स इसके अंदर मैंने कोफ्ते ऐड कर दिए हैं। अब हम इसको 2-3 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे। इसके अंदर चमचा नहीं चलाएंगे वरना ये टूट जाएंगे। फिर इसके बाद मैं इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट तक मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगी और इसको ढक देंगे। जी तो व्यूअर्स ये देखें इसको मैंने 5 से 6 मिनट तक भून लिया है। अब इसके अंदर हल्का हल्का सा चमचा हिला देंगे चम्मच के साथ इसको। ये देखिए अब हम इसके अंदर उबलता हुआ पानी ऐड करेंगे 1 गिलास। अब हम इसको कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं और अब हम इसको 10 मिनट के लिए ढक देते हैं और फिर उसके बाद आपको दिखाएंगे। तब तक ये बिल्कुल रेडी हो चुके होंगे। जी तो व्यूअर ये देखें ग्रेवी आप अपने हिसाब से रखें। मेरे हिसाब से यहाँ पर तैयार हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर ये देखें बहुत मज़ेदार जितनी मैं चाहती हूँ उतनी ग्रेवी हो चुकी है। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब मैं इसके अंदर गरम मसाला ऐड करती हूँ। 1 चम्मच मैंने लिया गरम मसाले का। सब्ज़ धनिया ऐड कर देती हूँ। ये देखें इसके अंदर इसको ऐड करने के बाद आंच मैं बिल्कुल नीचे से बंद कर दूंगी हूँ। जी तो व्यूअर्स उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको मेरी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं और इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ हम फिर से हाज़िर होंगे। तब तक मुझे दें इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।